ग्राम समाज की है, ठीक है, जो पहले प्रधान के अंडर आती थी माजरा ग्राम के अंदर। उसके बाद जब ये नगर निगम में हो गया, अब ये जमीन नगर निगम की हो गई। ये जो कब्जा किया जा रहा है मौके पर, ये पूर्ण रूप से जो कब्जा किया जा रहा है, आगे भी एक जो कॉलम लगा हुआ है, पूर्ण रूप से ये कब्जा अवैध है, असंवैधानिक है। पहले भी मैं इस विषय को नगर निगम में माननीय सुनील उनियाल गामा जी के सामने उठा चुका हूँ। विधायक विनोद चमोली जी की नॉलेज में है कि यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन की नॉलेज में भी है। 100 नंबर पे कॉल कर दिया गया है, पुलिस मौके पे पहुंचने वाली होगी। इस तरह के अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोई भी व्यक्ति कार्रवाई करेगा, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करेगा हमारे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, उसे अपने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। वो चाहे मेरा रिश्तेदार हो, भाई हो, नातेदार हो, किसी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई हम कमी नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण रूप से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के ऊपर जमीन कब्जाने को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। उसकी सच्चाई जानने के लिए हम उसी जगह यानी आज़ाद कॉलोनी में पहुंचे और हमने जानने की कोशिश की क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये ज़मीन कब्जाने की कोशिश की है। जी हाँ, हम जो ज़मीन आपको दिखा रहे हैं ये देहरादून के आज़ाद कॉलोनी में स्थित है, और ये खाली पड़ी ज़मीन हिंदू बच्चा कब्रिस्तान की है, जिसे आसपास के लोग कब्जा रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आफ्ताब आलम माजरा के पार्षद बने तो ये मामला उनके संज्ञान में आया। तब उन्होंने यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण था वो हटवाया और उसके बाद हिंदू बच्चा कब्रिस्तान के रूप में इसका नाम दिया। इसी मामले की सच्चाई जानने के लिए हमने यहाँ के आसपास के लोगों से जब पूछा तो देखें उन्होंने क्या कहा। ये यहाँ पर जहाँ हम आए, कहीं की जमाने किसी की जमीन है, किसी की जमीन ये बच्चा कब्रिस्तान है। अच्छा, ये बच्चा कब्रिस्तान इस पर किसी का कब्जा है फिलहाल? कब्जा काफी लोग चाह रहे, भूमि माफिया हैं, चाह रहे थे हम हमारा कब्जा है, लेकिन अच्छा, हमने नाम नहीं सामने आ रहा है आफ्ताब आलम जी का, जो यहाँ के पार्षद, क्या उनका भी कोई कब्जा है? नहीं, इनका कोई कब्जा नहीं। वो तो बाउंड्री करवा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं हमारी कॉलोनी के लिए, कि अब बाउंड्री करवा के देंगे, उन्होंने बोला था अपने मुँह से। बोला। हाँ। अच्छा, कब्जा कौन कौन लोग कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, भाई मंदी है उनके, रिश्तेदारी है उनके आफ्ताब भाई के। हाँ। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई रिश्तेदारी कोई कुछ नहीं है। पहले हमारे हिंदू का बच्चा कब्रिस्तान है, इसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी किसी की भी, ये हमारे लिए है, खाली हिंदू बच्चा कब्रिस्तान है तो वही रहेगा। काफ़ी कुछ कब्जा करा था उन्होंने, बीम उम डाले थे, आफ्ताब भाई ने आके उखड़वा दिए सारे बीम उम, ये दीवार भी करवा दी थी उन्होंने। तो फिर बच्चा कब्रिस्तान के लिए बोला। हाँ, बच्चा कब्रिस्तान में है। आफ्ताब जी का जो ये नाम उछाला जा रहा है ना, ये बेकार की बात है। आफ्ताब ने तो यहाँ पे 1 लाख रुपए कह दिया था कि हम बॉन्डीवाल करा रहे हैं, आप बॉन्डीवाल कराओ अपनी जेब से। जब उसने हैंडपम्प लगाया तब तो कोई नहीं आया, जब उसने मशीनें लगाई तब तो कोई आया नहीं। अच्छा, ये जो न्यूज़ चल रही है जी, तो ये सब बोकस है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है जी। यहाँ तो कोई कब्जा करना कोई नहीं। देखी है वो? है? बिल्कुल देखी न्यूज़, मैंने न्यूज़ देखी है, सुना भी है, और हमने फेसबुक पे कमेंट भी किया है। सर गलत है ये चीज़, जो चीज़ गलत है, आफ्ताब के बारे में जो गलत बोल रहे हैं गलत है। तो ये मतलब वो लोग मतलब कहीं से कब्जा होता है, करते हैं वैसे कब्जा? नहीं, हमने तो आज तक नहीं, गलत बात है। उन्हें कमी किस चीज़ की है बताओ ना आप, कमी किस चीज़ की है? काहे को कब्जा करेंगे? अपना ही नहीं पूरा कर पा रहे वो, दूसरे में क्या कब्जा करेंगे? देखो, जो बात गलत है उसे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। बाकी आप लोग। अच्छा, ये जो जहाँ प्लॉट में हम खड़े हैं, जो जगह बताई जा रही है जी, ये क्या बच्चा कब्रिस्तान है या किसी का कब्जा है इसमें? ये बच्चा कब्रिस्तान है जी। ठीक है, अब तो कब्जा नहीं है? कब्जा किसी का नहीं है, इसमें बाउंड्रीवाल करी जाएगी। हाँ। और इसमें आफ्ताब साहब मदद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हम एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें पार्षद आफ्ताब आलम अतिक्रमण हटवा रहे हैं और लोगों की बात भी सुन रहे हैं। इसके अलावा हमने और लोगों से भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा इस मामले को लेकर। एक मामला सामने आ रहा है कि ज़मीन को लेकर, और वहाँ पर आप भी उपस्थित थे, क्या मामला है पूरा वो आप बताइएगा। जैसा कि हमें कल पता चला कि हमारे माननीय पार्षद के ऊपर और उनके भाई के ऊपर इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद और गलत हैं। इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, जितना हमारे हिंदू बच्चा कब्रिस्तान के लिए संघर्ष किया है शायद ही कोई कर पाएगा, और जिस तरीके से उसे सौजने और संवारने की कोशिश की जा रही है, तो और इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। जो ये कल आरोप लगाए गए हैं ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। जबकि 15 अगस्त को मैं खुद इनके साथ था और इन्होंने अपने खर्चे पर वहाँ पे गेट
गेट लगाने का और बाउंड्री करने का और बोर्ड लगाने का प्रस्ताव रखा था। कुछ लोगों ने वहाँ पे थाने में फ़ोन करके हमारे काम को जबरदस्ती रुकवाया गया। अच्छा, वो जो बच्चा कब्रिस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा कब्रिस्तान के नाम से ही ज़मीन है या किसी और के नाम से है? वो बच्चा ही कब्रिस्तान के नाम से ज़मीन है, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से अपने दोस्त की बिटिया को वहाँ पे दफना के आया था। आफताब आलम के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बच्चा कब्रिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं और ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और इसमें किसी नेता या पार्षद का भी कोई हक नहीं है। इसी मामले को लेकर हम पार्षद आफताब आलम के घर भी पहुंचे और हमने उनसे जानने की कोशिश की क्या वो बच्चा कब्रिस्तान की ज़मीन आपकी है या नहीं। अच्छा, ये जो ज़मीन का जो मामला है, एक कब्रिस्तान की ज़मीन है और एक दूसरी ज़मीन है और कुछ वीडियो भी हैं जो चल रही है, तो वो क्या मामला है, अगर क्लियर रूप से आप बताएं। देखिए, पिछले साल 2019 15 अगस्त की बात है। झंडा आरोहण करने के बाद मुझे फ़ोन आया कि हिंदू बच्चा कब्रिस्तान हमारे माजरा का ही है, कि उस पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मौके पर पहुंचा तो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सब लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, हिंदू समुदाय के। तो मैंने उनके साथ मिल के पुलिस को फ़ोन करा, वहाँ पुलिस मौके पे आई और हमने उस कब्ज़े को रुकवाया। उसी का एक वीडियो उठा के एक पोर्टल है उसने उसको चलाया कि मैं इंद्रलोक पे कब्ज़ा कर रहा हूँ, और पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है कि मैं हिंदू बच्चा कब्रिस्तान पे कब्ज़ा कर रहा हूँ, जबकि इसकी विपरीत बात ये है कि मैं उस कब्ज़े को छुड़वाने के लिए गया था और सारे हिंदू समुदाय के लोग मेरे साथ थे और पार्षद बनने से पहले भी हिंदू बच्चा कब्रिस्तान की रक्षा के लिए हरदम खड़ा है और सारे मेरे पूरे माजरा के हिंदू, पूरे माजरा के मुसलमान इस मसले पर मेरे साथ हैं। सबको पता है मेरा नेचर कैसा है। तो क्या आप खुद वहाँ पर ये कराने गए थे, मामले को सेटलमेंट कराने गए थे या लोग लेके गए थे आपको? मुझे लोगों ने बुलाया था वहाँ पे, कम से कम 50-100 लोग थे और मैंने आपको वीडियो भी दे दिया है उसी टाइम का, मैंने फेसबुक पे भी डाला था। विधायक चमोली जी की नॉलेज में ये है, मेयर साहब की नॉलेज में ये मामला है, मेरी पूरी पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर तक पता है। मैंने एक वहाँ विरोध था हिंदू बच्चे को दफनाने का, मैंने खुद अपनी फेसबुक पे डाल रखा है। वहाँ एक बच्चे को भी मैंने खुद अपने हाथों से कब्र खोद के हिंदू बच्चे को वहाँ पे मौके पे मैंने दफन किया है। तो मैं इसके हिंदू बच्चा कब्रिस्तान बनवाने के फेवर में हूँ, इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, और जबकि ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आफताब आलम के बड़े भाई शादाब शम्स प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर भी बच्चा कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने इस बारे में क्या कहा वो भी आप सुनिए। एक वीडियो वायरल हो रही है और न्यूज़ भी चली है, एक ज़मीन विवाद का मामला चल रहा है जिसको कब्जे को लेकर बात की जा रही है, क्या मामला है, क्या आप बता पाएंगे? देखिए, देवभूमि मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। इस देवभूमि को कुछ लोग लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं। वो इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स वो बहुत लोगों के ऊपर आजमा चुके हैं। मुझे लगता है जो लोग राजनीतिक दलाली करते हैं उन लोगों का ये एक अपना पोर्टल है और वो शायद इस बहाने ये चाहते हैं कि हम उन्हें जवाब देने से बच जाएं। शायद वो इस तरह की हरकतें करके हमें कमज़ोर साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलतफहमी ना पालें। हमने ये लड़ाई लड़ी है उत्तराखंड की आन बान शान के लिए। इस देवभूमि को इन दलालों से, इन ब्लैकमेलरों से मुक्त करा के छोड़ेंगे। इनके इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा। सब लोग जानते हैं, देहरादून का बच्चा बच्चा जानता है। आफताब आलम जो पार्षद हैं माजरा के, मेरे छोटे भाई हैं। और एक हमारे यहाँ एक बच्चा कब्रिस्तान हुआ करता था, उसके ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा किया। उन लोगों में कई सालों बाद जब बच्चे वो दफन नहीं करने देते थे तो आफताब आलम वहाँ गए, पहला बच्चा इन्होंने अपने हाथ से वहां दफन किया। वो लोग जो अतिक्रमण वहां कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ उस अतिक्रमण को तोड़वाया और वहां ताकत के साथ खड़े हुए। पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। झूठ कंगन को हाथ, कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सब कुछ दूध की तरह साफ है। मुझे लगता है देहरादून के माजरा के लोग जवाब देंगे कि सच क्या है। रही बात जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके षड्यंत्रों से हम बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होंगे और मजबूती के साथ इन दलालों को एक्सपोज करने का काम